फेयर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए ताकि ऐसी डरावनी कहानियाँ आप हर हफ्ते सुन सके। लॉकडाउन में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे के डर से कोई भी काम पर आने को राजी नहीं था। ऊपर से किसानों के हड़ताल के वजह से फसल का एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था। ऐसे में ट्रक ड्राइवर गोपाल के साथ ट्रक में कोई भी को पायलट आने को राजी नहीं था। इसी बीच एक दिन ट्रक ड्राइवर गोपाल का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया था। बातों बातों में उसने बताया कि उसे नौकरी की सख्त जरूरत है, तो क्या वो उसे अपने साथ काम पर रख लेगा। जिस पर गोपाल काफी खुश हो गया कि चलो अब कोई तो होगा जो उसके साथ रहेगा। उसने अपने दोस्त को अपने साथ अगले शाम को आने के लिए कह दिया। अगले दिन जब शाम हुई तो ट्रक पे सामान लोड करके गोपाल और उसका दोस्त अमित दिल्ली की ओर निकल पड़े। उनके सफर में एक हाईवे आती थी जो शॉर्टकट का रास्ता तो था, पर वहां से आज तक कोई भी जिंदा या सही सलामत वापस नहीं लौटा था। सफर शुरू करने से पहले गोपाल ने अमित को उस रास्ते के बारे में बताते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर उस हाईवे का इस्तेमाल ना करे। अमित ने बिना किसी सवाल जवाब के हामी भर दी। दोनों अगली सुबह दिल्ली पहुंच गए और सामान अनलोड करके उसी शाम नई सवारी का सामान लेकर वापस पंजाब आने लगे। दोनों दोस्त गप्पे मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने 100 किलोमीटर की अच्छी खासी दूरी भी पार कर ली थी कि तभी उनसे कुछ दूरी पर एक कार एक्सीडेंट हो गई थी। वहां पहुंचने के बाद गोपाल को ये मालूम चला कि एक्सीडेंट किसी बड़े सेलिब्रिटी का हुआ है और उसकी हालत काफी खराब है। उधर दूसरी तरफ ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा था। गोपाल को किसी भी कीमत पर अगले दिन पंजाब पहुंचना था, क्योंकि उस दिन करवा चौथ का व्रत था और उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि वो जरूर आएगा। अगर वो ट्रैफिक के खुलने का इंतजार करता तो वो अगले दिन तक तो नहीं पहुंच पाता। गोपाल इसी उधेड़-बुन में था कि तभी अमित ने उसे एक रास्ता दिखाते हुए पूछा कि क्या वो लोग उस रास्ते से पंजाब पहुंच सकते हैं। गोपाल ने उस हाईवे की तरफ देखते हुए कहा, ये वही रास्ता है जहां काफी एक्सीडेंट्स होती है, हम इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकते हैं। जिस पर अमित ने कहा कि हमारे पास ऐसे भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना हम 1-2 दिन तक तो इसी ट्रैफिक में जरूर फंस जाएंगे। ना चाहते हुए भी गोपाल ने ट्रक उस हाईवे की तरफ मोड़ लिया। पहले कुछ दूर तक गोपाल काफी घबराया हुआ था, पर धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक एक कार बहुत ही स्पीड में उसके ट्रक के सामने से ओवरटेक करते हुए पार हुई। गोपाल गुस्से में कार ड्राइवर पर चिल्लाने लगा, अबे अंधा है क्या। गुस्से में गोपाल अमित से कहने लगा, अब इस सड़क पर लोग ऐसे गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना, झूठ मूठ का पूरा हाईवे बदनाम है। लंबे समय से गाड़ी चलाने की वजह से गोपाल को अब नींद आने लगी थी, तो कुछ दूर जाने के बाद उसने अमित से गाड़ी चलाने को कहा। ट्रक रोकने के बाद दोनों ने मुंह धोया, पानी पिया और आगे के सफर के लिए निकल पड़े। थकान के वजह से गोपाल सो गया था। कुछ देर बाद ही अचानक से गोपाल अपने नींद से जागा और अमित से ट्रक रोकने को कहने लगा, जल्दी रोको गाड़ी, देखो किसी का पीछे एक्सीडेंट हो गया है। जल्दबाजी में अमित ने ब्रेक लगाया और ट्रक पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि गोपाल तुरंत नीचे कूद गया। वो भागकर अपने ट्रक के पीछे गया। उसने देखा पीछे किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो काफी जख्मी हालत में पड़ा है। गोपाल ने जल्दी से उस आदमी को खींचकर बाहर निकाला। फिर वो अमित को आवाजें देकर बुलाने लगा, अमित जल्दी इधर आ, देख किसी का एक्सीडेंट हो गया है। इतने में अमित भागकर वहां आया। गोपाल ने उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा। अमित तुरंत ट्रक की तरफ भागा। काफी समय बीत जाने पर जब अमित फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां नहीं आया तो गोपाल जल्दी से ट्रक में गया। वहां उसने देखा अमित बड़े आराम से अंदर बैठा हुआ था, जिस पर गोपाल उसे गुस्से में कहने लगा, मैंने तुझे फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा था,
किसी की जान चले जाएगी, तू यहाँ शांति से बैठा हुआ है। गोपाल ने इतना कहा ही कि अमित ने जवाब दिया, मैं तो ट्रक से उतरा भी नहीं, तो वापस क्यों जाऊंगा। ये सुन के गोपाल हैरान हो गया। उसे फिर भी खतरे का एहसास नहीं था। उसे लगा अमित किसी अनजान की मदद से घबरा रहा होगा। फिर दोनों फर्स्ट एड बॉक्स लेकर ट्रक के पीछे गए। वहां पहुंचने के बाद गोपाल के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा वहां तो कोई कार ही नहीं था और ना ही वो जख्मी आदमी वहां पर था। गोपाल को ये समझ में आ गया कि वहां कुछ तो बहुत गड़बड़ है। दोनों जल्दी से जाकर ट्रक में बैठ गए और एक बार फिर उन्होंने आगे के सफर शुरू कर दी। अमित गोपाल से कहने लगा, आप नींद से उठकर गए थे गोपाल भाई, ये सब आपका वहम है, आप आराम करिए। उधेर बुन में पड़ा गोपाल ये सोचने लगा कि शायद वो नींद में ही था और कुछ ही देर में वो वापस से सो गया। अब अमित गाड़ी चला रहा था कि तभी अचानक से वही कार जो शुरुआत में उनको हाईवे पर दिखी थी, वो उनके ट्रक के सामने से ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। अमित को लगा कि ये तो काफी पहले ही उनके सामने से गई थी। अमित ने सोचा जरूर कोई पागल होगा, कहीं रुक गया होगा। पर कुछ ही देर में वो ही कार फिर से उनके ट्रक को ओवरटेक करते हुए स्पीड में निकल गई। अमित को ये सब अजीब लगने लगा। उसने गोपाल को उठाया और बताया, भाई वो कार जो हमने शाम को देखी थी वो अभी दो बार हमारे ट्रक को ओवरटेक करके स्पीड में आगे निकल गई है। गोपाल ने कहा, कोई पागल होगा यार, कहीं रुक गया होगा या फिर स्लो हो गया होगा, तू जाने देना। जिस पर अमित कहने लगा कि उसने पूरे रास्ते में उस कार को कहीं भी नहीं देखा था, तो अचानक से वो अभी कैसे आ गया। अमित इतना कह ही रहा था कि वही कार फिर से उनके ट्रक को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। अमित कहने लगा, देखा है ना वही, कैसा पागल है, न जाने इतने सुनसान और छोटे से हाईवे पर अचानक कहां से आ जाता है। गोपाल और अमित इसी के बारे में बात करते करते आगे जा रहे थे कि उनकी नजर उस कार पर गई जिसका एक्सीडेंट हो गया था। दुर्घटना स्थल से कुछ दूर आगे अमित ने साइड में ट्रक रोकी और वो दोनों पीछे उस कार के पास गए। वहां उन्होंने देखा एक आदमी उस कार में जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। उन दोनों ने उस आदमी को बाहर निकाला। अमित ने गोपाल को ट्रक से पानी और तौलिया लाने को कहा ताकि वो लोग उस आदमी के जख्मों को साफ कर सके। गोपाल भागता हुआ ट्रक में गया, पर जब वो पानी लेकर वापस आया तो उसने उस जगह पर ना ही उस आदमी को देखा और ना ही अमित को। वो आवाजें देने लगा। गोपाल अमित को ढूंढते ढूंढते पास के जंगलों में चला गया। वो टॉर्च मार के अमित को बुलाने लगा, अमित, अमित भाई किधर है तू, अमित। इतने में जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। गोपाल ने देखा अमित जंगल में एक पेड़ के नीचे खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। वो भागकर अमित के पास गया और उसे उठाने लगा। मदद के लिए चीखते गोपाल को सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। गोपाल वापस रोड पर पानी का बोतल लेने आया, जहाँ उसने अमित को बिल्कुल सही सलामत उस जख्मी आदमी के साथ देखा। अमित गोपाल से कहने लगा, भाई किधर रह गया था, चल जल्दी कर इसको ट्रक में डाल और साथ लेके चल, इसका काफी खून बह गया है। गोपाल ये सब देख के सदमे में था। उन दोनों ने उस आदमी को ट्रक में बैठाया। तभी अचानक एक अजीब सा आदमी उनके खिड़की के पास आ गया और कहने लगा, मैंने इसे कहा था कि गाड़ी धीरे चलाए, पर ये माना नहीं। तुम लोग धीरे धीरे जाना, वरना आगे दुर्घटना हो सकता है। अमित ने उस आदमी के बातों पर ध्यान नहीं दिया और ट्रक स्टार्ट करके जाने लगा। गोपाल ने कहा, हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम जल्दी करेंगे तो शायद इसकी जान बच जाएगी। अमित ट्रक को जितनी स्पीड में हो सके चला रहा था। दोनों काफी घबराए हुए थे। उन लोगों के पास वक्त बहुत कम था। न जाने कैसे और कहां से ट्रक अनबैलेंस हो गई। अमित ने ब्रेक लगाने की काफी कोशिश की, पर ब्रेक नहीं लगा और ट्रक एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गई। जैसे ही ट्रक पेड़ से टकराई, गोपाल के तरफ का गेट खुला
और वो ट्रक से नीचे गिर गया, जिसके वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। अमित काफी जख्मी हो गया था और साथ ही साथ वो आदमी भी। गोपाल उनके मदद के लिए किसी तरह अपने जगह से उठा और कुछ कदम लेते ही ट्रक के चक्के के पास बेहोश हो गया। फिर जब सुबह गोपाल की आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर से पूछने पर उसे पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है और अमित को काफी चोट आई है, मगर वो खतरे से बाहर है। फिर जब गोपाल ने उस आदमी के बारे में पूछा तो उसे मालूम चला कि वो आदमी की मौत को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। उसको हॉस्पिटल लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर की बात सुन के गोपाल सुन्न पड़ गया। वो समझ चुका था कि उसके साथ पिछले रात क्या बीता था। वो समझ चुका था कि वो कोई छलावा था जिसके चंगुल से वो बच निकला था। दोस्तों, इस किस्से में आए किरदार और जगह के लिए मैंने एक नाटक के नाम और जगह चुना है। फेयर अलार्म पर बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।